बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में राजकुमारी रानी रहती थी, जो अपने लंबे रेशमी बालों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थी। रानी के बाल इतने मुलायम और घने थे कि लोग कहते थे जैसे सोने के धागों से बुने गए हों। पर रानी अपने बालों को लेकर बहुत घमंडी थी। वह घंटों दर्पण के सामने बैठकर सिर्फ तारीफ सुनने को तरसती रहती थी। एक दिन उसके पिता राजा विजय ने कहा, बेटी, सच्ची सुंदरता तो दिल से होती है। तुम्हें अपने लोगों के साथ भी समय बिताना चाहिए। पर रानी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। राज्य के एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। एक दिन उसने राजकुमारी के जादुई बालों के बारे में सुनकर सोचा, क्या सच में उसके बाल इतने खास हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा। मीरा ने महल में छुपकर जाने का मन बना लिया। अगले दिन मीरा ने फूलों की टोकरी उठाई और महल के बगीचे में घुस गई। वहां वह अर्जुन नाम के एक युवा माली से मिली, जो राजकुमारी के लिए गुलाब चुन रहा था। अर्जुन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा ने हिम्मत से कहा, मैं राजकुमारी के बाल देखना चाहती हूँ, क्या तुम मदद करोगे? अर्जुन मुस्कुराकर उसे एक खिड़की तक ले गया। उस समय रानी अपने कमरे में बाल संवार रही थी कि उसने मीरा को बगीचे में देखा। गुस्से में वह बाहर आई और चिल्लाई, तुमने यहाँ कैसे घुसपैठ की? मीरा डरी परंतु बोली, मैं बस तुम्हारे बाल देखना चाहती थी। सब कहते हैं ये जादुई हैं। रानी ने सिर ऊंचाकर कहा, हाँ, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत बाल हैं। लेकिन मीरा ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे बाल तो साधारण ही दिखते हैं। मैंने सोचा ये तारों जैसी जगमगाहट करेंगे। रानी के होश उड़ गए। मीरा ने आगे कहा, सच्ची खूबसूरती तो दिल से आती है। क्या तुमने कभी अपने लोगों की मदद की? मीरा की बात ने रानी को झकझोर दिया। अगले दिन वह अर्जुन के साथ उसी गांव गई। उसने बीमारों, भूखों और मुश्किल में पड़े लोगों को देखा। रानी ने अपने आभूषण बेचकर अस्पताल बनवाया, भोजन वितरण किया और रोज लोगों की सेवा करने लगी। समय के साथ लोग उसके बालों की जगह उसकी दयालुता और प्यारी मुस्कान की कद्र करने लगे। सच्ची सुंदरता बाहरी चमक में नहीं, बल्कि दिल की गहराई और दूसरों के प्रति प्रेम में होती है। आज भी जब उस राज्य के बच्चे रानी की कहानी सुनते हैं तो पूछते हैं, क्या राजकुमारी के बाल वाकई जादुई थे? बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, असली जादू उसके अच्छे कर्मों में था।